हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है। ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट कौन सी प्लांट है, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, अब ये जो फ्लावर है जिसको मैंने क्या कहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन की कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल। ओके, तो फ्लावर में ना 4 टाइप्स के वर्ड प्रेजेंट हैं। ओके, 4 पार्ट से मिलके बनता है फ्लावर, ठीक है। पार्ट्स कौन कौन से हैं फ्लावर में, उसके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। और हर किसी पार्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। जो मिडिल वाला, सेंटर वाला जो पार्ट है फ्लावर में, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, गाइनोशियम। और गाइनोशियम की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पल। ओके, और ये जो पार्ट है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड वर्ड है इसमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। ये क्या है, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम फ्लावर का कैसा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो थर्ड बल है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला। ये क्या है, कोरोला। और कोरोला की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक है। जो लास्ट बल है, जो आउटर साइड, जो आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ओके, और कैलिक्स की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल। ओके, ये फ्लावर के जो चारों पार्ट हैं, ये जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। मतलब जो ये स्वेलन पार्ट है सबसे नीचे, जो फ्लावर के सारे पार्ट्स को होल्ड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस। ओके, तो मैंने कहा कि प्लांट फ्लावर में क्या है, फ्लावर के 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट से मिलकर बना है। सबसे सेंट्रल पार्ट का नाम क्या है, गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। किससे मिलके बना है, पिस्टिल या कार्पल से मिलके बना है। ओके, पिस्टिल और कार्पल के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, ठीक है। मिडिल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। और लोवेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, कैसा पार्ट है, मेल। ओके, इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। और स्टेमन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। ऊपर वाली पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट, ठीक है। अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, एंथर। ओके, तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम। और एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, उसे मैंने क्या बोला, उसे हम बोलते हैं क्या, कोरोला, ठीक है। कोरोला क्या होता है, कलरफुल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर में क्या है, कलरफुल। ओके, और इसकी एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक है। जो लास्ट वर्ड है
उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल। ठीक है, और ये सारे के सारे पार्ट जिस भी पार्ट्स पे लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। ओके, अब ये जो फ्लावर है ये बनते कैसे हैं प्लांट्स में। ओके, जब भी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और फ्लावर आपने जैसे 11th क्लास में पढ़ा है, फ्लावर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, क्या है ये, मॉडिफाइड शूट। इस मॉडिफाइड शूट में जो एपिकल मेरिस्टेम है, सपोज करो ये शूट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाएगा, गाइनोशियम। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है एंडोशियम, वो किससे बनेगा, नेक्स्ट वाले नोड से बनेगा। ओके, नेक्स्ट वाले नोड से क्या बनेगा, कोरोला। ओके, और नेक्स्ट वाले नोड से क्या बनेगा, कैलिक्स। ओके, तो शूट क्या है, मतलब सॉरी फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक एक पार्ट को ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लेंगे किसको, स्टेमन्स को लेते हैं, स्टेमन। ठीक है, कैसा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एंथर एंड स्टिग्मा, सॉरी एंथर एंड फिलामेंट। ओके, कि एंथर और जो फिलामेंट का फ्यूजन है ये डिफरेंट टाइप का मिलता है प्लांट्स में। ओके, कुछ प्लांट्स में एंथर का बेस फिलामेंट के साथ फ्यूज रहेगा। ठीक है, किसी फ्लावर में ये डोर्सल साइड से इसके साथ फ्यूज रहेगा। ओके, किसी में बेस से फ्यूज रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, यदि बेस के साथ फ्यूज है तो हम टर्म यूज करेंगे बेसी फिक्स्ड। क्या बोलते हैं, बेसी फिक्स्ड। ओके, एक स्पेशल टाइप का फ्यूजन मिलता है किसमें, ग्रासेस में। ठीक है, ग्रासेस में एक स्पेशल टाइप का फ्यूजन मिलेगा जिसमें एंथर्स क्या होंगे, वेल एक्सपोज्ड होंगे। ओके, और इसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। ओके, और ये किसमें हेल्प करता है, विंड पॉलिनेशन। ओके, ये जो एंथर है ये क्या है, बाइलोब्ड। आपको 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एंथर को हम क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। ठीक है, और हर लोब में क्या है, 2 to थीका प्रेजेंट है। ओके, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड डाइथीकस। ओके, इट मीन्स एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस। ओके, यदि हम इसको ट्रांसफर सेक्शन ले लें इसका, ओके, ट्रांसफर सेक्शन को देखें एंथर के, तो हमें कैसे दिखाई देगा, ये टेट्रागोनल। ओके, इस टाइप से दिखाई देगा। ओके, ये जो दोनों लोब हैं इनके बीच में एक स्टेराइल टिश्यू है जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, जो स्टेराइल टिश्यू है जो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ये क्या है, लोब है, ये भी क्या है, लोब है। ठीक है,
यहाँ पे भी क्या है, थीका है, यहाँ पे भी क्या है, थीका है, इधर भी क्या है, थीका है, इधर भी क्या है, थीका। ओके, तो हर किसी लोब में कितने, मतलब ईच लोब में क्या है, 2 थीका प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड। 2 लोब्स हैं, बाई लोब्ड, ठीक है। और हर किसी लोब में कितने थीका है, 2, तो बाई लोब्ड डायथीकस। ओके, अब हम देख रहे हैं कि एक ही अंतर में कितनी स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, 4, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ओके, अब इसकी बात क्या करते हैं हम, ये जो स्पोरेंजिया है, अब ये क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर, मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और एंथर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट इज टेट्रागोनल, ओके, इट इज टेट्रागोनल, ओके। ये 4 लेयर से कवर होगी, ठीक है। इट कवर्ड विथ 4 लेयर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉल लेयर, ठीक है। मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, 4 लेयर्स प्रेजेंट है, ओके। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। फ्लैट सेल से मिलकर बनी है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, और सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट इज मेड अप विद सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है, दैट इज नोन एज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है, मेड अप विद इलोंगेटेड सेल, elongated cells, and these cells have cytoplasmic thickening, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक थिकनिंग प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्मिक जो थिकनिंग है किससे बनी है, कैलोज, इट इज मेड अप विद कैलोज, ओके। जो थर्ड लेयर है, ये भी क्या होगी, सिंगल लेयर, ये भी क्या है, सिंगल लेयर। नेक्स्ट जो लेयर है, वो लेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। और ये लेयर जो होगी मिडिल लेयर, ये 2 और मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल से मिलके बनेंगे, ओके। जो लास्ट वाली लेयर है, वो लेयर दैट इज नोन एज टेपेटम, ओके। लास्ट लेयर इज टेपेटम। टेपेटम लास्ट लेयर है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये तीनों मिलके क्या करती हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर collectively help in the protection and dehiscence
ओके, डेhiscence मीन्स जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये इसको क्या करेंगी, ब्रेक डाउन होने में हेल्प करती है, ठीक है, ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाए। जो लास्ट लेयर जिसको मैंने टेपेटम बोला है, ये क्या करती है, न्यूट्रिटिव है नेचर में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और क्या करती है, ये जो कैलोज है, ठीक है, ये कैलोज क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो आपस में ऐसे अटैच होंगे और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैलोज, ठीक है। तो ये टेपेटम एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलेज, ओके, जो इसको डिसोल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब इन चारों को क्या करेगा, सेपरेट होने में क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। अब इसका टेपेटम का एक और फंक्शन है, वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वो क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। और एक्साइन में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, स्पोरोपोरेलिन, ठीक है, ये उसको फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो टेपेटम को मैंने क्या बताया, टेपेटम न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, फॉर्मिंग एंजाइम कैलेज, ठीक है, एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोरेलिन, ओके। अब ये जो टेपेटम है इसकी एक स्पेशल फीचर है, और वो स्पेशल फीचर ये है कि टेपेटम मल्टीन्यूक्लिएट होगी with dense cytoplasm, tapetum multinucleate, with dense cytoplasm, और न्यूक्लियस विद पॉली, या न्यूक्लियस इज पॉलीप्लॉइड। अब ये मल्टीन्यूक्लिएट कैसे बनेगी, यदि किसी भी सेल में क्या हो जाए, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाए, ओके, और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट ना हो तो वो सेल क्या बन जाएगी, मल्टीन्यूक्लिएट। मतलब ये टेपेटम मल्टीन्यूक्लिएट कैसे बनेगी, विद कैरियोकाइनेसिस एंड विदाउट साइटोकाइनेसिस। मीन्स क्या है इसका, यदि किसी सेल में क्या हो जाए, न्यूक्लियस तो उसका डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्रोमोसोम्स तो उसके डबल हो जाए, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही सेल में रह जाए, तो वो क्या बन जाएगी, मल्टीन्यूक्लिएट, ओके। थैंक यू।